तो तीन स्टोरीज मेरे दिमाग में जो अभी एकदम याद आ रही हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लोग हैरान हो जाएंगे ये तीन स्टोरीज सुन के, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो पहली स्टोरी है, ये मैं खुद हैरान हो गया था, मुझे भी नहीं पता था। मैं कानपुर में था और हमारा अवार्ड फंक्शन चल रहा था। तो एक स्टार डायरेक्टर का नाम लिया गया, और जब स्टार डायरेक्टर का नाम लिया तो नेचुरल है, आपने देखा होगा वीडियोस में, जितने भी लोग होते हैं जो क्वालिफायर्स होते हैं वो स्टेज पे आते हैं और लोग उन्हें ट्रॉफी देते हैं। वेस्टीज मैनेजमेंट नहीं होती वहां पे, कोई भी अपलाइन आप किसी को भी डाउन ट्रॉफीज देता है बेसिकली, और वो फोटो खिंचवाते हैं वहां पे, वो मूवमेंट जीते हैं। तो एक व्यक्ति का नाम जब स्टेज से लिया गया, और वो नाम था मिस्टर इरशाद। तो जैसे ही वो नाम लिया तो तीन लोग खड़े हुए, तीन लोग खड़े हुए, खड़े तो अक्सर एक को होता है, तो तीन लोग खड़े हुए। और जब तीन लोग खड़े हुए तो जो एक बीच में था और दो उसके साइड में थे, तो जो दो थे उन्होंने साइड से उनके शोल्डर को पकड़ा और उसको स्टेज की तरफ लेके आने लगे। और जब वो स्टेज पे आए, स्टेज पे आके सीढ़ियां चढ़े, और सीढ़ियां चढ़ के वो वहां पे खड़े हो गए। तो अक्सर अगर आप देखोगे ऑनलाइन यूट्यूब पे बहुत सारे अवार्ड फंक्शन है, तो अक्सर मैं स्टेज पे होता हूं और मैं ग्रीट करता हूं एक एक व्यक्ति को। तो मैं थोड़ा पीछे था, तो वो व्यक्ति आके स्टेज पे खड़ा हो गया, तो मैं वेट कर रहा था कि वो आगे आए और मैं हक करता हूँ, हाई फाइव करते हैं जो कल्चर है, और गले मिलते हैं लोगों से। तो वो वहां जाके खड़ा हो गया, वो आगे ना आए, और मैं सोच रहा हूँ ये आगे क्यों नहीं आ रहा, राइट। तो मैं बड़ा ही हैरान हुआ। तो मैंने जो उनके जो साथ थे, मैंने एकदम उधर देखा, तो उन्होंने इशारा किया, ओ, मैं एकदम आगे बढ़ा और मैंने उन्हें गले लगाया, और मुझे तब पता चला कि इरशाद भाई एक वो व्यक्ति हैं जो ब्लाइंड है, देख नहीं सकते। देख नहीं सकते। और गोरखपुर के पास वो रहते हैं, और एक उनकी वीएलसी में हम लोग उनकी स्टोरी हमने रिकॉर्ड की थी, और यूट्यूब पे है, जहां उन्होंने बताया था कि वो पढ़ाई लिखाई में इतने अच्छे थे कि साइंस बैकग्राउंड है उनका। 12वीं के बाद उनकी धीरे धीरे आंखें चली गई, और भाई जो था, भाई ने कहा कि इस अंधे को मैं क्यों रखूं घर पे, क्योंकि अंधा कुछ नहीं कर सकता। इसको उसने अपनी मदर को बोला, इसको घर से बाहर निकाल दो। तो मदर कुछ ना करके भी उसको घर से बाहर निकाल दिया गया। मतलब दो भाई और एक बहन, उनको जो भाई बहन थे वो मिल गए, और मदर को प्रेशर किया कि ये अंधा है, ये कुछ नहीं करेगा, ये भीख मांगेगा, इसको घर से बाहर निकाल दिया जाए। क्योंकि पैसे लगते थे उसके ऊपर, दवाइयों पे पैसे खर्चा होता था, डॉक्टरों का खर्चा होता था, उसे घर से बाहर निकाल दिया गया। और जब उनकी स्टोरी मेरे पास आई, और उन्होंने बोला कि मेरे को जब घर से बाहर निकाल दिया गया और जिंदगी केवल एक ऐसे ही बीत रही थी, बस कट ही रही थी, बस मैं मरा नहीं, बाकी सब ऐसे ही था। और अचानक किसी ने वेस्टीज उन्हें दिखा दिया, और वेस्टीज दिखा दिया, तो मैंने कहा वेस्टीज दिखा दिया तो उससे क्या, आप देख नहीं सकते तो मीटिंग कैसे करोगे, लोगों के पास जाओगे कैसे, कैसे किया ये सब। तो मैं बहुत हैरान हुआ सोनू, मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं आज भी मैं उनकी जब कहानी सुनता हूं, और जब भी मैं थोड़ा सा डाउन होता हूं मैं उन लोगों की कहानी जरूर सुनता हूं। वो कहते थे, उन्होंने कहा कि मैं एक सोप लिया, उन्होंने केवल एक सोप, और वो बेचने निकल पड़े, केवल एक सोप। और वो कहते थे कि पहले दिन सोप बेचने गया, सोप ही नहीं बिका, 30 रुपए की चीज नहीं बिकी। तो लोग उनको एक चीज बोलते थे, तो वो बोलते थे कि आप सोप ले लीजिए, इसके साथ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपकी जिंदगी में रोशनी आ जाएगी। तो लोग उन्हें ताना मारते थे, अबे अंधे, तू अपनी जिंदगी में तो रोशनी कर ले, तू हमारी जिंदगी में क्या रोशनी करेगा, ये कमेंट लोग उनको बोलते थे। और जब उन्होंने ये बोला, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कि क्या, मतलब व्हाट यू गो थ्रू इनसाइड। और वो जब बोल रहे थे, स्टोरी सुना रहे थे, मेरे मतलब ऐसा लग रहा था कि बस। और आज बहुत प्राउड होता है सोनू ये बताते हुए, ही इज यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर। ओ माय गॉड, ओ माय 3 लाख रुपए से ज्यादा की अर्निंग है उनकी, राइट। और मतलब एक ऐसी स्टोरी जहां से मैंने उनको स्टार डायरेक्टर से देखा, तब से मैं उनके साथ टच में। वो दिल्ली आते हैं तो एक व्यक्ति है उनके साथ, उन्होंने व्यक्ति रखा है जो उनको पकड़ के चलाता है। एक एक व्यक्ति के घर जाके सोप बेच बेच के उन्होंने ये बिजनेस ज्वाइन शुरू किया, एक एक रुपए से बिजनेस शुरू किया, एक एक रुपया कमा के बिजनेस शुरू किया। और आज ऑब्वियसली सालों लगे, बट अगर एक ब्लाइंड कर सकता है ना, तो बाकी मुझे आगे कुछ बोलने की किसी को जरूरत नहीं। सुपर सर, सुपर सुपर। आप आज वो यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर है। यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर।
मुझे लगता नहीं है कि इसके बाद कुछ समझने और सोचने का बचता होगा। ट्रू। और इरशाद भाई के बारे में आप किसी से भी पूछिए, लोग जानते हैं, वो आते हैं, उनकी यूट्यूब पे बहुत स्टोरीज हैं, लोग उनको सुनना पसंद करते हैं, और आज भी वो देख नहीं सकते, बट आज भी अपनी मदर का, भाई का, बहन का, और अब लोग कहते थे अपनी जिंदगी में उजाला कर, तब हमारी जिंदगी में उजाला करना, तो अब उसकी जो शादी हुई है वो भी एमबीए लड़की से हुई है। जस्ट इमेजिन। तो एक ये बहुत, मतलब इवन मैं जब ये स्टोरी सुना रहा था या जिसकी सुना रहा था, मुझे इतना इतना खुद को लगता है वाह। तो दीपक जी, ऐसी स्टोरी जब आप सुनते हैं तो आपको कितना फक्र लगता है नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर और वेस्टेज के ऊपर? मेरे को केवल 2014 में मेरे, जब मैं कोर्स में था यूएस में, तो ऑटोमेटिकली एक क्रेस्कॉम कंपनी